चाणक्य नीति के अनमोल वचन। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही महापुरुष का नाम है। एक ऐसा महापुरुष जिसने सर्वप्रथम अखंड भारत का सपना देखा, एक ऐसा महापुरुष जिसकी बुद्धिमत्ता का लोहा आज भी विश्व भर में माना जाता है। विश्व भर के बड़े से बड़े स्कॉलर व्यवस्था को समझने तथा नियमित करने के लिए आज भी चाणक्य नीति का सहारा लिया जाता है। चाणक्य ने ही सर्वप्रथम गणतंत्र की ही जैसी एक विशेष व्यवस्था का आविर्भाव किया। अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए चाणक्य ने अपनी कूटनीति के सहारे सिकंदर जैसे राजा को हारने पर मजबूर किया। नंद वंश के अंत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का शासक बनाया और गुप्त वंश की स्थापना की। चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता को अपने लिखे कई ग्रंथों में समाहित करके रखा है। चाणक्य ने दो महान ग्रंथों की रचना की जिनके नाम अर्थशास्त्र तथा चाणक्य नीति शास्त्र है। यहाँ पर चाणक्य नीति से उद्गत चाणक्य के विचारों का वर्णन किया जाएगा। चाणक्य एक महान साहित्यकार, शिक्षक, दर्शनशास्त्री, अर्थशास्त्री व सलाहकार थे। चाणक्य बहुत ज्ञानी और समझदार इंसान थे जिन्हें अर्थशास्त्र की अच्छी समझ थी। चाणक्य ने अपनी सूझबूझ व कूटनीति से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण से इंसान को भारत देश के सबसे बड़े साम्राज्य का संस्थापक बना दिया। चाणक्य एक शिक्षक थे जो अर्थशास्त्र, कॉमर्स की शिक्षा दिया करते थे। उन्हें लेखन का भी बहुत शौक था। उनकी प्रसिद्ध रचना चाणक्य नीति अर्थशास्त्र व नीतिशास्त्र रही। चाणक्य की जिंदगी के बारे में उनकी पुस्तक कौटिल्य में सब कुछ लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर हम उन्हें और करीब से जान सकते हैं। चाणक्य एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, इसके बावजूद उनमें राजा वाली गुणवत्ता थी। चाणक्य बहुत बड़े देशभक्त थे। देश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। वे हमेशा देश हित का सोचते थे। इसके लिए उन्होंने कूटनीति भी बनाई थी, इसलिए उन्हें कूटनीतिज्ञ कहा गया। चाणक्य का जन्म 350 बीसी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म स्थान को लेकर कई तरह के मतभेद हैं। कुछ लोग का मानना है उनका जन्म पाटलिपुत्र के पास कुसुमपुर में हुआ था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। बुद्ध महावंसा टीका के हिसाब से उनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। जैन धर्म के हिसाब से चाणक्य का जन्म उनके पिता के घर दक्षिण भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम चणक था, कहते हैं इसी पर उनका नाम चाणक्य रखा गया। वैसे चाणक्य ब्राह्मण थे जो विष्णु के भक्त थे, लेकिन जैन धर्म के अनुसार उम्र के आखिरी पड़ाव में चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ जैन धर्म को अपना लिया था। चाणक्य के जन्म के दौरान उनके दांत थे, जो इस बात का संकेत था कि वे एक राजा या सम्राट बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की वजह से इसे अनुचित समझा गया और उनके दांत तोड़ दिए गए। लेकिन ये माना गया कि वे किसी को राजा बनाएंगे और उसके द्वारा राज्य करेंगे। बचपन से ही चाणक्य में नेतृत्व करने की क्षमता थी। उम्र के हिसाब से उन्हें कुछ ज्यादा ही ज्ञान था, जो उनके बराबरी वालों को नहीं था। चाणक्य के पिता चणक शिक्षा की महत्ता को जानते थे। उस समय पूरी दुनिया में तक्षशिला शिक्षा का बहुत फेमस केंद्र था। छोटी उम्र से ही चाणक्य ने वेदों का ज्ञान पाना शुरू कर दिया था। वेदों का ज्ञान सबसे कठिन माना जाता था, जिसे चाणक्य ने बचपन में ही पूरा पढ़ लिया था और उसे कंठस्थ भी कर लिया था। चाणक्य को राजनीति के ज्ञान में बहुत रुचि थी। बचपन में ही चाणक्य की राजनीति को लेकर चतुराई व कुशाग्रता देखते ही बनती थी। राजनीति का खेल चाणक्य बचपन से ही सीखने लगे थे, जिसमें कुछ ही समय वे महान ज्ञानी हो गए थे। वे जानते थे कि कैसे अपने सहयोगी को विरोधियों के पास भेजना चाहिए, जिससे उनकी रूपरेखा का पता चले और विरोधियों को आसानी से नष्ट किया जा सके। चाणक्य परिस्थिति को अनुरूप करना भलीभांति जानते थे। धर्म व राजनीति का ज्ञान अर्जित करने के बाद उन्होंने अर्थशास्त्र की ओर अपना ध्यान लगाया।
जो उनका जीवन भर का साथी बन गया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने नीति शास्त्र की रचना की। शिक्षा के लिए भारत में तक्षशिला को उस समय सबसे अच्छा केंद्र माना जाता था। वहाँ के शिक्षक भी बहुत ज्ञानी हुआ करते थे, जो सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे। एक टीचर के पास 101 बच्चे होते थे और वे सारे राजाओं के बेटे हुआ करते थे। तक्षशिला में गुरु अपने शिष्य को सभी विषयों में ज्ञान दिया करते थे। वे उन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान भी देते थे। वहाँ दाखिला लेने की उम्र 16 साल थी। वहाँ बहुत से विषयों में ज्ञान दिया जाता था। यहीं पर चाणक्य को कौटिल्य व विष्णुगुप्ता नाम मिला। बचपन से ही चाणक्य चतुर थे, जिसे देख तक्षशिला के गुरु भी हैरान थे। भारतीयों के लिए तक्षशिला एक ज्योति की तरह थी, जो ऊंचे दर्जे का ज्ञान दिया करती थी, जिस पर सभी भारतीयों को गर्व था। आज के समय में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 बच्चे रह सकते थे। यहाँ भारत के अलावा दूसरे देशों से भी लोग आकर पढ़ते थे। चाणक्य ने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहीं पर शिक्षक बन गए। चाणक्य जब तक्षशिला में गुरु थे तब भी देश के हालात से वे अछूते नहीं थे, लेकिन चाणक्य इतनी क्षमता रखते थे कि देश को चला सके। उनके शिष्य उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते थे और उन्हें देख वो प्रेरित होते थे। वे चाणक्य का बहुत आदर करते थे। उनके कहने पर कुछ भी कर सकते थे। भाद्रभट्ट और पुरुषदत्त चाणक्य के पसंदीदा शिष्य थे। चाणक्य के जीवन को बदलने में इन दोनों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। चाणक्य के ये जासूस थे जो दुश्मनों की बातें इन्हें बताया करते थे। चाणक्य ने किसी तरह ये भी पता कर लिया था कि अंग्रेज देश में आक्रमण करने वाले हैं। यूरोप का महान योद्धा सेलुकस अपनी सेना के साथ भारत में आक्रमण की तैयारी में था। ऐसे समय में पाटलिपुत्र के राजा महानंद राज्य कोष में पैसे जमा करने के लिए प्रजा से जबरदस्ती पैसे लूट रहा था। चाणक्य देश के बाहरी व अंदर दोनों दुश्मन को भली भांति जानते थे। दूसरी ओर पड़ोसी देश इस बात का फायदा उठाकर देश में घुसने की तैयारी में थे व अंग्रेजों को यह समय देश में घुसने के लिए आसान लग रहा था, जिससे उन्होंने अपने कार्य तेज कर दिए। इन सब बातों की चिंता से चाणक्य को रात को नींद नहीं आती थी। वे देश को अंदरूनी कमजोरी के कारण हारता हुआ नहीं देखना चाहते थे, ना ही एक दास के रूप में देश को देखना चाहते थे। तब उन्होंने निर्णय लिया और कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं विश्वविद्यालय छोड़ दूं। अब देश को मेरी जरूरत है। देश को आर्थिक व राजनीतिक मजबूती चाहिए। मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने देश की सेवा करूं और उसे बाहरी व अंदरूनी दोनों ही दुश्मनों से बचाऊं। इसके बाद चाणक्य तक्षशिला से पाटलिपुत्र चले गए, जो भारत व पाटलिपुत्र दोनों के लिए एक बहुत बड़ा नया मोड़ रहा। पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, राजनैतिक व रणनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है। दिल्ली की तरह पाटलिपुत्र को भी विकसित होने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। इसका निर्माण शिशुनागवंशी ने किया था। जब चाणक्य पाटलिपुत्र में गए तब उस समय वहां धनानंदा का शासन था। वह बहुत जालिम और बेशर्म किस्म का था, जो जबरदस्ती प्रजा से पैसे लिया करता था। प्रजा उससे बहुत परेशान थी। वह किसी भी बात पर टैक्स लिया करता था। ऐसा करते करते धनानंद ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। चाणक्य पाटलिपुत्र में पहुंचकर वहां की जनता को देख बहुत दुखी हुए। वे अपने पास से गरीबों की मदद किया करते थे। तब राजा भी इस बात से प्रभावित हुआ और चाणक्य को बुलाकर कुछ लोगों की कमेटी भी बना ली थी, जिसे सुंघा नाम से जानते थे, जो गरीब लाचार की मदद किया करती थी। व चाणक्य उसके अध्यक्ष थे। चाणक्य का इस वजह से राजा से मिलना जुलना बढ़ गया। राजा जरा भी व्यवहार कुशल नहीं था। जिस बात को जान चाणक्य उससे उसी की तरह व्यवहार करते थे।
राजा को यह बात बुरी लगी और उसने किसी को बिना बताए चाणक्य को अध्यक्ष पद से हटा दिया। राजा ने चाणक्य को बहुत बुरा कहकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद चाणक्य ने निर्णय लिया कि वे अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। राजा के द्वारा अपमानित होने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र में घूम रहे थे और आगे की योजना बना रहे थे, तभी एक आदमी आकर मिलता है और उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। तब चाणक्य उस आदमी के बारे में पूछते हैं तो वो अपना नाम चंद्रगुप्त मौर्य बताते हैं। चंद्रगुप्त उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। वे बताते हैं उनके दादाजी सर्वार्थ सिद्धि थे। उनकी 2 पत्नी थी, सुनंदा देवी व मुरा देवी। सुनंदा के 9 बेटे थे जिन्हें नंदा कहा गया, व मुरा के सिर्फ एक बेटा थे जो चंद्रगुप्त के पिताजी थे। नंदा जलन के चलते उनके पिता को मारना चाहते थे। चंद्रगुप्त 100 भाई बहन थे, सबको नंदा ने मार डाला। बस चंद्रगुप्त किसी तरह बच के निकले। अब चंद्रगुप्त नंदा से बदला लेना चाहते हैं जो उस समय वहां राज्य कर रहा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का एक ही मकसद था, दोनों नंदा का शासन खत्म करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने हाथ मिला लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से वादा किया कि वे उसे इस राज्य का राजा बनाएंगे। चंद्रगुप्त के अंदर चाणक्य एक शासक के गुणों को देखते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कई सालों तक शिक्षा भी दी। वे उन्हें राजनीति लॉ के नियम के बारे में बताते थे। चाणक्य व चंद्रगुप्त का रिश्ता समय के साथ मजबूत होता गया। गुरु शिष्य का ये रिश्ता पूरे जग में फेमस हुआ। दोनों ने साथ में मिलकर बहुत से दुश्मनों को हराया। चाणक्य का दिमाग व चंद्रगुप्त की मेहनत ने मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोनों ने मिलकर एक विशाल सेना बनाई। चंद्रगुप्त दुश्मनों से सामने से लड़ाई करते थे, लेकिन उसमें दिमाग चाणक्य का होता था। चंद्रगुप्त की पहली जीत थी अलेक्जेंडर को हराना। अलेक्जेंडर के पास विशाल सेना थी जिसे चाणक्य व चंद्रगुप्त ने अपनी सूझबूझ से हराया। राजा नंदा पर वार करने से पहले चाणक्य ने पूरी रणनीति बनाई। उन्होंने पहले राजा की कमजोरी जानने की कोशिश की, फिर एक रणनीति बनाई, लेकिन एक के बाद एक उनकी रणनीतियां फेल होती गई। फिर उसमें बदलाव करके चाणक्य व चंद्रगुप्त ने मगध राज्य की सीमा पर धावा बोला, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अपनी हार से सीख लेकर चाणक्य व चंद्रगुप्त ने दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया। चाणक्य बहुत चतुर थे। उन्होंने राजा पर्वता से दोस्ती की, जिससे उसकी सेना चाणक्य की मदद के लिए सामने आ गई। राजा नंदा के पास बहुत बड़ी सेना थी। उनके पास बहुत अच्छा सलाहकार अमात्य राक्षसा भी था जो उन्हें सभी सलाह दिया करता था। चाणक्य अब समझ गए थे कि राजा नंदा को हराने के लिए उसे अमात्या से अलग करना होगा। चाणक्य ने प्लान बनाया और दोनों को अलग कर दिया, जिससे राजा नंदा को हार का सामना करना पड़ा। चाणक्य व चंद्रगुप्त ने उसे व उसके खानदान को मार डाला। चाणक्य भारत देश के सबसे बड़े मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार के साथ काम किया। इसके बाद बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोका के साथ चाणक्य ने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। अशोका को चाणक्य ने खुद शिक्षा दी और उसे एक महान योद्धा बनाया। चाणक्य ने बहुत सी रचनाएं लिखी, जिसमें चाणक्य नीति व अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में लिखी गई बातें आज भी लोगों को ज्ञान देती है, जो आज के समय में भी जरूरी है। चाणक्य नीति में उनके द्वारा कहे गए वचन है जो आज भी हमें सही रास्ता दिखाती है। चाणक्य 200 से ज्यादा साल तक जीवित रहे व लंबी आयु के बाद उनकी मौत 275 बीसी में हुई। उनकी मौत को लेकर बहुत सी अवधारणा है। कुछ लोग कहते हैं साम्राज्य से रिटायर होने के बाद चाणक्य जंगल चले गए, वही उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग का मानना है
उन्हें बिंदुसरा के मंत्री सुबंधु ने मारा था। चाणक्य पर बहुत सी फिल्में व टीवी सीरियल बने। चाणक्य नीति पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई।